तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के मिलने से तो भाजपा एकदम खत्म हो गई है, क्योंकि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के साथ 75% वोट है। यह हिसाब किताब खुद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष दे रहे हैं, और वे ऐसा क्यों कह रहे हैं इसे समझने के लिए सारा गणित हमें अच्छे से समझना होगा। अगर वाकई में 75% वाला फॉर्मूला बिहार में चल रहा है, तब तो भारतीय जनता पार्टी लाख कोशिश कर ले, फिर भी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के सामने कुछ नहीं कर सकती है। अगर 2020 विधानसभा चुनाव की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी यह दोनों आमने सामने थी। वैसे उस समय का समीकरण दूसरा था, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय जनता दल के सामने भारतीय जनता पार्टी टिक नहीं पा रही थी। और अगर वोट प्रतिशत की बात करें तब भारतीय जनता पार्टी को जहां 20% से भी कम वोट मिला था, तो वहीं तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी को 23% से ज्यादा वोट दिलवाया था। अब जदयू वाले चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी के साथ छोड़ दे रहे हैं, और चिराग पासवान तथा भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत को अलग करने के बावजूद तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी कैसे लगभग 75% वोटों पर कब्जा करेगी, इसी बात को समझा रहे हैं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। दो 2020 का विधानसभा चुनाव और उस वक्त का समीकरण बिल्कुल अलग था। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी, तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही थी। और महागठबंधन में राजद के हिसाब से इतनी बड़ी पार्टी अगर हम बात करें तो कोई दूसरी नहीं थी। कांग्रेस पार्टी जरूर थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी खुद तेजस्वी यादव के भरोसे और राष्ट्रीय जनता दल के भरोसे चुनाव लड़ रही थी। उस चुनाव में भाजपा को 19.46% वोट मिला, तो वहीं तेजस्वी यादव की पार्टी राजद को 23.11% वोट मिला। अगर हम सीट की बात करें तो भाजपा 74 सीट जीत पाई थी और राजद एकमात्र सीट ज्यादा, मतलब कि 75 सीट जीतने में कामयाब हुई थी और विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। लेकिन अगर आप वोट शेयर पर गौर करेंगे तब आपको पता चलेगा कि राजद एकमात्र सीट ज्यादा जीतकर भी भाजपा से कई फीसदी ज्यादा वोट लाने में सफल हुई थी, जो कि अपने आप में उसके लिए एक उपलब्धि थी। भाजपा को 20% से भी कम वोट मिला, मतलब कि 19.5% के आसपास वोट मिला था। तो वहीं अगर हम तेजस्वी यादव की राजद की बात करें तो 23% से ज्यादा वोट राजद को मिला था, जो कि एक बड़ा अंतर है। और इतना ज्यादा अंतर पूरे के पूरे चुनाव परिणाम को भी बदलने के लिए बहुत है। और इसी बात को अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो लल्लन सिंह है वो गिना रहे हैं और इसी के सहारे कह रहे हैं कि 75% वोट प्रतिशत तो हम लोगों के साथ है। मतलब कि 75% जो मतदाता हैं, जो लोग वोट देते हैं, वो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव का हमने कहा कि समीकरण बिल्कुल अलग था। जदयू और भारतीय जनता पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रही थी। चिराग पासवान ने जो वोट काटा उसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भाजपा का ही वोट काटा। मतलब कि चिराग पासवान सिर्फ उसी जगह से चुनाव लड़ रहे थे जहां से जदयू चुनाव लड़ रही थी। मतलब कि सिर्फ जदयू को टक्कर देने के लिए चिराग पासवान की पार्टी मैदान में उतरी थी। और इस हिसाब से देखा जाए तो यही समीकरण आगे आने वाले भविष्य में होगा, इसके बारे में कोई ठीक नहीं कह सकता है। लेकिन चूंकि राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने हिसाब से अपना समीकरण तय कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे साथ तो 75% वोट प्रतिशत है। अब अगर 75% वाला गणित हम आपको अच्छे से समझाएं तो जदयू, राजद और कांग्रेस मिलकर 50% के आसपास तो पहुंच जाती हैं। लेकिन अगर हम भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान की बात करें तो इनका गणित सिर्फ 25% के आसपास जाता है। यानी कि 5% के आसपास चिराग पासवान की पार्टी ने वोट शेयर हासिल किया था, वहीं भाजपा 19 के आसपास वोट शेयर हासिल की थी, जिसको मिलाकर अगर हम एक साथ लाते हैं तो लगभग 25% का वोट शेयर बनता है। और अब जदयू को लगता है कि यही वोट शेयर आगे आने वाले भविष्य में रहेगा और चिराग पासवान तथा भाजपा एक साथ रहेंगे, फिर भी 25% के आसपास वोट उनके पास रहेगा। और बाकी 25 के बाद जितना बचता है वो सब कुछ तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के साथ रहेगा। और इसी हिसाब से
इनका यह गणित लगभग 75% के आसपास पहुंच जाता है। तो अब कुल मिलाकर भविष्य में किस रणनीति के तहत महागठबंधन लड़ेगी, भाजपा किस रणनीति के तहत लड़ेगी और क्या ऐसा ही समीकरण होगा, इसके बारे में कोई ठीक नहीं कह सकता है। और जितनी आसान कहना लग रहा है उतना आसान करना होता नहीं है। मतलब कि चुनावी मैदान में इसी वोट प्रतिशत को नतीजों में बदल पाना बेहद मुश्किल है। बाकी आप क्या सोचते हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता जंक्शन के साथ जुड़े रहिए। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।